मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात करेंगे गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 2023 में 22 अप्रैल को होगा और वो मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में गुरु जो चल रहे हैं वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। किन राशियों के लिए गुरुदेव का गोचर जो शुभ हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, वो राशियां हैं वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इन राशियों के जातकों के लिए गुरुदेव का जो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो शुभ हो रहा है। लेकिन 31 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और अस्त अवस्था में ही अगली राशि में प्रवेश करेंगे और 30 दिन तक ये पीरियड जो है वो अस्त वाला रहेगा। 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति दोबारा से उदय होंगे। लेकिन इस बीच इन 5 राशियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। सबसे पहले बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो चल रहा है वो शुभ चल रहा है, क्योंकि वृष राशि के जातकों के लिए इस समय वो 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव का गोचर बृहस्पति का शुभ होता है। और जो बृहस्पति हैं वो अष्टम भाव के और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय जो स्थिति चल रही है, आय को लेकर बड़ी कंफर्टेबल स्थिति चल रही है। और अष्टम भाव जहाँ से हम जो है हायर जो रिसर्च देखते हैं सारी, या अष्टम भाव से आपकी सीक्रेसी देखी जाती है, या अष्टम भाव से ससुराल से आने वाला धन देखा जाता है, या अष्टम भाव से सडन प्रॉफिट या सडन लॉस देखा जाता है। इस भाव के सारे सिग्निफिकेंस आपके लिए अच्छे चल रहे हैं फिलहाल एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, उनका अपना जो है वो असर नहीं रहेगा, अपनी ही राशि में अस्त होंगे मीन राशि में, तो वृष राशि के जातकों के लिए ये सारे सिग्निफिकेंस थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। आय में थोड़ी बाधा आ सकती है, आपकी सीक्रेसी कोई लीक हो सकती है। यदि आप अपने पासवर्ड वगैरह आपके पास हैं उसको मेंटेन रखिए और ख़ास तौर पर 31 मार्च के बाद अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सीक्रेसी में सेंध लगे। जैसे आजकल हमने कई देखा कि कई मामले आ रहे हैं जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं लोग, वो साइबर ठग हैं, वो आपको शिकार बना लेते हैं। आपका पासवर्ड हैक कर लिया जाता है या फिर आपको कोई ऐसा लिंक भेजा जाता है जिसके ज़रिए आपका पासवर्ड जो है वो हैक होता है और बैंक का सारा बैलेंस आपका निकाल लिया जाता है। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है वृष राशि के जातकों को 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक, क्योंकि धन हानि हो सकती है। ये अष्टम भाव जो है वो धन हानि का भाव है। सडन लॉस जो है वो अष्टम से आता है, सीक्रेसी अष्टम से आती है। तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 11वां भाव जो है वो इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। 11वें भाव से हम आय देखते हैं, 11वें भाव से हम बड़े ब्रदर का विचार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहकर चलना पड़ेगा 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। ये तो रही बात आपके लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को क्या ध्यान रखना है? कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब 9वां भाव जो होता है वो आपका भाग्य होता है, 6ठा भाव जो होता है वो आपके कर्म का भाग्य होता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कि 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल का समय जो है उस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी बाधा डाल दे, क्योंकि भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो अस्त हो जाएगा एक तरीके से। यदि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं या कोई ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, कोई धार्मिक ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। किसी को पैसे इस अवधि में उधार मत दीजिएगा। यदि देंगे तो हो सकता है कि वो पैसे वापस आने में बहुत लंबा समय लग जाए। किसी से उधार लीजिएगा भी मत, क्योंकि वो हो सकता है कि पैसा लंबे समय तक आपके ऊपर चढ़ जाए। और किसी की गारंटी भी मत लीजिएगा इस पीरियड में। यदि ये तीनों चीज़ें आप करते हैं या आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे लंबा खिंच जाए। तो इन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा कर्क राशि के जातकों को 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के पीरियड के लिए। अगली राशि है कन्या राशि, जिसके लिए 4थे और 7वें भाव के स्वामी जो हैं वो गुरु बनते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशा गुरु की चल रही है, महादशा या अंतरदशा गुरु की चल रही है और गुरु अच्छा फल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन 2 भावों के फलों में आप में कमी आ जाए। अब चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव सुख स्थान है। चौथा भाव आपकी माँ का स्थान है। चौथा भाव सारी लग्जरी, आपको जितने भी सुख मिलते हैं लाइफ में वो सारे चौथे भाव से ही मिलते हैं। आपकी एसेट, आपकी गाड़ी, सारा कुछ ही यहीं से आता है। यदि आप कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं 31 मार्च और 30 अप्रैल के मध्य, तो इसको कोशिश करिए कि डेफर करिए, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं है।
यदि आप नहीं भी करते तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको कोई ना कोई दिक्कत हो जाए इस तरह की एक्टिविटी में। अपनी माँ का सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी माँ की सेहत के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, जो गुरु अस्त होने जा रहे हैं 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। अब सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है, आपकी शादी का भाव है। शादी के भाव के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी सप्तम से देखा जाता है, क्योंकि ये भाव कुंडली में दशम भाव का दशम भाव होता है, तो बिजनेस पार्टनरशिप भी इसी भाव से देखी जाती है। तो इस मामले में थोड़ा सा रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे। अपनी पत्नी की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी पत्नी के साथ एक महीना थोड़ा सा यदि आप डिफरेंस में आते हैं, किसी मामले पर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो वहाँ पर आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, या फिर आप समझदारी के साथ दोनों की बात तालमेल के साथ इस मामले में काम करिए, क्योंकि सप्तम भाव खराब है। हो सकता है कि वहाँ पर आपका कन्फ्लिक्ट हो जाए आपकी पत्नी के साथ। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए ध्यान रखने वाली बात है 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। अगली राशि है वृश्चिक राशि, जिसमें दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। ये दोनों ही भाव अच्छे भाव हैं, क्योंकि जो दूसरा भाव है वहाँ से आपका धन देखा जाता है। धन स्थान दूसरे भाव को कहते हैं। आपका कुटुंब दूसरे भाव से देखा जाता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स दूसरे भाव से देखी जाती हैं। आपका जो माउथ से संबंधित जितनी भी डिजीज हैं वो दूसरे भाव से आती हैं। तो इस भाव के स्वामी का अस्त होना इन सारे सिग्निफिकेंस को खराब कर सकता है। पांचवां भाव आपका जो है वो इजी गेंस का भाव होता है। पांचवां भाव आपका लव अफेयर का भाव होता है। पांचवें भाव से हम जो है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड देखते हैं। हायर एजुकेशन पांचवें भाव से आती है। बच्चा जो है वो कंसेप्शन जो है वो पांचवें भाव से देखा जाता है, यानी कि किसी के यहाँ पर कोई संतान हो रही है या संतान होने का योग बन रहा है या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, तो वहाँ पर इसका जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पांचवें भाव का स्वामी अस्त होने जा रहा है, और वो स्वामी जो इस भाव का कारक भी है और संतान का कारक भी गुरु ही होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी वृश्चिक राशि के उन जातकों को जिनके घर में नया मेहमान आने वाला है 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। और धन को लेकर थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, क्योंकि धन भाव का स्वामी अस्त हो जाएगा। ईटिंग हैबिट्स अपनी ध्यान में रखिएगा, और किसी दोस्त के ऊपर जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है या कोई ऐसा शख्स है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, तो इस अवधि में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी कोई भी आपको डिच कर सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते होते हैं वही हमें डिच कर जाता है। तो वो चीज़ आपको इस मामले में सिर्फ 30 दिन के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस भाव के सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब हो रहे हैं 30 दिन के लिए। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों की बात थी। अब आएंगे कुंभ राशि पर, जो पांचवी राशि है। इस राशि में जो है वो गुरु दो इंपॉर्टेंट घरों के स्वामी हैं, और दोनों ही भाव जो है वो धन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुंभ राशि के लिए गुरु आय भाव के भी स्वामी बनते हैं और धन भाव के भी स्वामी बनते हैं, और दोनों भावों के कारक भी गुरु ही हैं। अब दोनों भावों के जब कारक गुरु हैं, आय भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं, धन भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं, तो निश्चित तौर पर आय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान पड़ सकता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भाव भी है। हो सकता है फैमिली में भी कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट बढ़े, या आपकी ईटिंग हैबिट्स को वो 31 मार्च के बाद डिस्टर्ब करे, या 11वां भाव भाई का भाव होता है बड़े का, वहाँ पर कोई ना कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है, या उनकी सेहत को कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो इन दो भावों के सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब होंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो ये इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को एक डरावे वाले तरीके से ना लिया जाए। इस कार्यक्रम को सिर्फ इस तरीके से लिया जाए, क्योंकि सब जगह पर आपने पढ़ा हुआ है कि आपकी कुंडली के लिए गुरु का गोचर अप्रैल तक शुभ है, लेकिन गुरु जब वक्री होते हैं या गुरु अस्त हो जाते हैं तो वो अपने शुभ फलों को त्याग देते हैं या उनमें कमी आ जाती है। इसलिए ये कार्यक्रम आपको दिया गया है, ताकि इस मामले में आप थोड़े से सचेत रहें, थोड़े से अलर्ट रहें, थोड़ा सा ध्यान में रहकर काम कीजिए। बाकी ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।